खम्बा घनी मानो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। और आज तो तीसरा वीडियो आ रहा है, ये थर्ड वीडियो है। हेल्थ तो सही नहीं है मेरी, लेकिन आज का डे थोड़ा सा स्पेशल है। मुझे लगा, मेरे मन में कई बार बहुत डाउट्स आते थे। आज तारीख क्या है? 26 नवंबर। बहुत डाउट आते थे 26 नवंबर को संविधान से रिलेटेड क्या चीज़ होती है। लक्ष्मीकांत की बुक में पढ़ा, कभी संविधान की 11वीं कक्षा की बुक में पढ़ा। अच्छा, संविधान बना था इस दिन, तो 26 जनवरी को क्या हुआ था? अच्छा, 26 जनवरी में 1930 को क्या हुआ था, 1950 को क्या हुआ था? दिमाग में जो ये डाउट्स घूमते रहते हैं ना, तो बड़ा दिमाग खराब हो जाता है हमारा। तो आज ये सारे डाउट्स धोने वाले हैं हम। किस दिन? कॉन्स्टिट्यूशनल डे स्पेशल, यानी कि 26 नवंबर को। तो ये सारी चीजें क्या किस दिन हुआ था, बहुत सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज क्या है? 26 नवंबर को हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी कि संविधान दिवस। ठीक है, 26 जनवरी को क्या होता है वो भी बताऊंगी, परेशान नहीं होना। संविधान दिवस हम इस दिन मनाते हैं। और यहाँ पे फोटो किसकी है? श्री भीमराव अंबेडकर जी की, जिनका बहुत 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 बड़े वाला रोल था इस संविधान को, इस संविधान की पुस्तक को तैयार करने में। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जो आप सबके मन में डाउट्स होते हैं कि 26 नवंबर को क्या हुआ, 26 जनवरी को क्या हुआ, कौन सा दिवस किस दिन मनाते हैं। आइए, 26 नवंबर जो कि आज है, 1949 का एक डे है। ठीक है, फिर एक डेट आती है 26 जनवरी 1950। अभी इन दो डेट्स के बारे में सोचिए। ठीक है, सिंपल समझते हैं। इस दिन हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस। संविधान दिवस मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे। ठीक है बच्चों, क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डे। और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्या फर्क है दोनों में, अभी सब देखने वाले हैं। गणतंत्र दिवस। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मस्त वाला लाइक चिपका दो एक। ठीक है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब नहीं किया क्योंकि मेरी वीडियो सरप्राइज होती है, कभी भी आ सकती है, किसी भी टाइम। ठीक है, गणतंत्र दिवस हम लोग इसको मनाते हैं। तो इंग्लिश में बच्चों रिपब्लिक डे बोलते हैं, आरडी लिख देते हैं। ठीक है, डिटेल तो सारी आने ही वाली है। क्या होता है इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 8वीं क्लास की बोर्ड वाला टाइम पीरियड याद कर लो। 8वीं क्लास में जब बोर्ड होता था, ठीक है, घर वाले फिर भी मिल गए, मान लो कुछ भी किसी भी तरह का कोई प्लान बन गया, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, उनको रामायण महाभारत देखने का मन कर रहा है, 8वीं क्लास के बच्चे भी पढ़ रहे हैं जिनकी परीक्षा का विषय है, फिर भी घर वाले ने, बड़ों ने, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा और बच्चों ने, चलो सबने मिलकर डिसीजन ले लिया, भैया घर में कलर टीवी आएगा। ठीक है, क्या आएगा? एक डिसीजन ले लिया गया, कलर टीवी आएगा। तो उस कलर टीवी के लिए क्या क्या नियम होंगे? ठीक है, जब आप वो कलर टीवी आएगा तो पहले सोचो कौन सी कंपनी का आएगा। ठीक है, सैमसंग आएगा, एलजी आएगा, फलां धीम का, ये आपने सोच लिया। फिर कौन सा बच्चा कौन सा सीरियल देखेगा। ठीक है, उस टीवी को चलाने के लिए क्या क्या हमारे नियम होंगे, कौन सा कितने बजे देखेगा। बच्चों को आधा घंटा देखने की परमिशन होगी, बड़े बुजुर्ग को सुबह 1 घंटा भजन कीर्तन देखने की जरूरत होगी। तो ये सारी जितनी भी लिस्ट थी, ये सारी सूची तैयार कर ली गई कि हमारा टीवी जो है आएगा घर के अंदर। ठीक है, ये सोच लिया। तो ये किस दिन हुआ? 26 नवंबर 1949 को डिसाइड कर लिया हमने। ठीक है, और मान लो कि ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, फिर एक दिन ऐसा आया थोड़े टाइम के बाद ही, 26 जनवरी 1950, मतलब कितने महीने का 26 नवंबर से 26 दिसंबर, 2 महीने बाद फाइनली वो शुभ घड़ी आ गई जिस दिन टीवी आ गया। तो टीवी आ गया तो सारी चीजें याद होंगी ना, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सब पे बने थे, सबके इस दिन जो है हस्ताक्षर वस्ताक्षर करवा के रख लेते हैं पहले ही। और ये सारी चीजें लागू, घर के सदस्यों पर नियम जो है सारे क्या हो गए? लागू हो गए। सबको अपने फिक्स टाइमिंग पता है, किस दिन टीवी देखना है, किस दिन नहीं देखना। सबको पता था, घर में पैसे वैसे इकट्ठे हो गए थे, 26 जनवरी तक आने वाले हैं। तो जो घर के बड़े बुजुर्ग मम्मी पापा होते हैं ना, बड़े स्मार्ट होते हैं, चालाक होते हैं, पहले ही साइन करवा लेते हैं। घर के सारे सदस्यों से ये साइन करवा लिए जाते हैं कि टीवी के लिए सारे नियम मानने पड़ेंगे भाई, ऐसे नहीं चलेगा। तो 2 दिन पहले ही 24 जनवरी 1950 को सबके हस्ताक्षर जो हैं घर के बच्चों के करवा लिए जाते हैं। ठीक है, अब ये वाली डेट क्यों चुनी गई कि 26 जनवरी को ही टीवी आएगा? प्लानिंग तो बहुत पहले से चल रही थी, 2 महीने से। अब 26
जनवरी को क्यों ये डेट चुनी गई, तो याद कर लो, घर में जो बच्चे हैं किसी का बर्थडे है और एक उसके बर्थडे वाले दिन कोई विशाल घर के अंदर बड़ा सा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई एक बड़ा सा हम लोगों ने डिसीजन लिया है, ठीक है, तो वो सेम डेट चुनी है हमने, ठीक है, सेम डेट चुनी है, टाइम दूसरा है। तो आप बच्चों याद कर लो 26 जनवरी 1930 वो तारीख है, सन कौन सा है 1930, इसीलिए हमने इस तारीख को चुना है। तो ये सारा याद हो गया। अब देखते हैं इसका संविधान से क्या लेना देना है। बहुत आसानी से आपको हर चीज समझ में आएगी, बस पेन का कलर दूसरा लेना है। 26 नवंबर 1950 को ये नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन जो इस देश पर लागू होने वाले हैं, देश जिस चीज से बनेगा, ये संविधान का मसौदा तैयार हो गया और जो संविधान बनाने वाली कमेटी थी, समिति थी, उसने इसको अपना लिया, अडॉप्ट कर लिया। तो 26 नवंबर जिस दिन संविधान दिवस बनाते हैं, इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सारे के सारे सदस्यों के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया, अपना लिया गया, सब मान गए, ठीक है, कि यही हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है, ठीक है। 24 जनवरी को इस जो ये संविधान हमने अडॉप्ट किया था, इसके ऊपर संविधान समिति के जितने भी मेंबर्स थे, सारे के सारे सभा के, सबके द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं बच्चों? हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को ये पूरे के पूरे देश, भारत देश के अंदर लागू हो जाता है, पूरे के पूरे भारत देश के अंदर नियम लागू, देश संविधान से चलने वाला है। ये चीजें हो गई। और ये डेट क्यों चुनते हैं, 26 जनवरी डेट क्यों चुनते हैं? क्योंकि इससे 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो एक वो हुआ था, उसको पास किया था कि कांग्रेस जो है क्या चीज चाहती है, इस देश में पूर्ण स्वराज लागू करना चाहती है। तो इसीलिए 26 जनवरी को चुना गया। कांग्रेस ने लाहौर के सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज का जो इनका वो था डिसीजन, उसको पारित किया था, उसको पास किया था। और 26 जनवरी 1930 को भी हमने एक बहुत ग्रैंड दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया था। अब तो इन डेट्स में डाउट नहीं होगा किस दिन क्या मनाते हैं, ठीक है। 26 नवंबर संविधान डे, 26 जनवरी जिस दिन लागू हुआ, लागू का ग पकड़ लो, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक दिवस इस दिन मनाया जाता है, ठीक है। 24 जनवरी को इस हस्ताक्षर पर, इस रजिस्टर पर, कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान की कॉपी है, इसके ऊपर सारे साइन करते हैं, ठीक है। अब इसकी डिटेल्स जानते हैं। अब 5 मिनट लगेंगे इसको समझने में। ये संविधान की असली कॉपी है हमारी, उसका पहला पेज आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये संविधान दिवस कब से मनाना शुरू किया? क्या 1949 से मनाते आ रहे हैं? नहीं, 26 नवंबर 1949 से नहीं, ये संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे बच्चों 2015 से मनाते आ रहे हैं। कैसे याद करो? याद रख लो, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से मनाते आ रहे हैं। कब से मनाते आ रहे हैं? मोदी गवर्नमेंट कब आई थी? 14 में आई थी, तो 2015 से हम संविधान दिवस मनाते आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्यों 26 नवंबर 2015 से ही क्यों शुरू किया गया? 2015 को जो बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी 125वीं जयंती वर्ष के रूप में मनाया गया है, इसीलिए हमने इसको मनाना शुरू करा। तो इसकी घोषणा कब हुई? इसकी घोषणा हुई 11 अक्टूबर 2015 को, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई के अंदर, ठीक है, अंबेडकर जी का स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी मेमोरियल, इसकी आधारशिला रखी थी, तब जो है इसकी घोषणा की गई कि हम ये मनाएंगे। इसकी घोषणा कर दी मोदी जी ने, तो फिर सरकारी ठप्पा तो लगना जरूरी होता है। तो वो कौन से मंत्रालय है जिसने गजट के अंदर निकाल दिया, राजपत्र जो होता है भारत का, उसके अंदर कि हाँ भाई संविधान दिवस मनाया जा रहा है? तो ये जो निकाला था, ये निकाला था सामाजिक कानून मंत्रालय ने। अभी वो आएगा, डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या इससे पहले किसी को नहीं समझ में आया कि कुछ कौन सा दिवस मनाना चाहिए? क्या 2015 से ही हम संविधान दिवस मनाना शुरू किया? ये तो बात बिल्कुल सही है, 2015 से, 26 नवंबर 2015 से कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। तो उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले 26 नवंबर को हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए राष्ट्रीय कानून दिवस, नेशनल लॉ डे, अभी तक हम लोग मनाते आ रहे थे, ठीक है। तो ये चीज है। तो 26 नवंबर 1950 को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपना लिया था। जो टीवी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन थे ना, सब लोग मान गए थे, उसको अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। ये हुआ। इसको तैयार करने में कितना टाइम लगा? बहुत टाइम लगा है, 2 साल 11 महीने
18 दिन, 2 11 18, सिंपल याद करो, ठीक है। 2 को 1 + 1 जोड़ दो, 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 18 दिन लगे, ठीक है। ये हो गया, 1949 को पूरा हो गया। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य का संविधान लागू हुआ, लागू से गणतंत्र दिवस याद रखना, उस दिन मनाया। 1930 में 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रतिज्ञा जो है वो पास हुई थी। मुझे लग रहा है अब किसी को डाउट नहीं होगा इसके ऊपर, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है आपको समझाने की इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कर ली, आगे देखते हैं। अच्छा, मूल प्रति कैसी हो संविधान की पता तो हो हमें, अच्छा असलियत में नहीं देख पाए हम लोग, कुछ नहीं, इसकी डिटेल्स तो जान लेते। वैसे ही ये जनरल नॉलेज के लिए 16 इंच चौड़ी है, ठीक है। 22 इंच लंबे चरम पत्र, मतलब लेदर वाला शीट होगा शायद से, उसके ऊपर लिखी गई है। कितने पेज है, ये ओरिजिनल कॉपी की बात कर रही हूं मैं, 251 पेज है। कौन सी लिपि में लिखा गया अपना संविधान, पांडुलिपि के अंदर शामिल है, ठीक है। अच्छा, इसकी असली कॉपी उस टाइम पे क्या ठक 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 ऐसे करते थे लैपटॉप से, सब कॉपी पेस्ट करके लिख दिया, बना दिया? नहीं भाई, उस टाइम पे बहुत मेहनत लगती थी, हाथों से लिखा जाता था। तो जिन्होंने लिखा है उनका नाम तो आज के दिन याद कर ही लेना चाहिए। तो संविधान की असली कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने अपने हाथों से लिखी थी। याद रखोगे, बड़े प्रेम से लिखा है उन्होंने इसको, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखी थी। और इसकी कैलीग्राफी बहुत सुंदर डिजाइन में लिखा, ऐसे नहीं ये जो मैं ऐसे लिख दूं ABCD ऐसे करके, नहीं, बहुत अच्छी कैलीग्राफी करवाई गई। इटैलिक अक्षरों में इसको लिखा गया, इटली वाले अक्षरों में। कैसे? इटैलिक अक्षरों के अंदर इसको लिखा गया, ठीक है। अच्छा, इसके हर पेज को सजाया गया था। भारत का संविधान बन रहा था, टीवी बनेगा, आप लोग भी घर पे सजाओगे ना, उसके लिए टेबल वेबल सब अरेंज करके रखोगे, ठीक है। आएगा तो रिबन विबन भी काट लोगे, ये सारी चीजें हम लोग करते ही हैं, ठीक है। तो हर पन्ने को शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का था, उनके कलाकारों ने सजाया था। तो कितनी भाषाओं में बना था उस टाइम पे? 2 भाषाओं में बना था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग लिखा गया था, ठीक है बच्चों। आज भी ये भारत की संसद में इसकी ओरिजिनल कॉपी जो है बच्चे, हीलियम भरे डिब्बों में सुरक्षित रखी हुई गई है। कभी मौका मिले संसद जाने का, पार्लियामेंट विजिट करने का, जाइएगा, इसको देख के आइएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। और जो हाथ से लिखा हुआ था, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने साइन किया? मैंने बताया था ना, साइन 2 दिन पहले करवा लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्य थे, उन्होंने इसको साइन किया था संविधान सभा के। जैसे आज हमारी लोकसभा है, उसमें 552 सदस्य होते हैं, उसी तरीके से, ठीक है। 284 सदस्यों ने, 2 8 4, 2 दूनी 4, और 4 और 2 का जो गुना है वो बीच में आ जाएगा, 2 8 4, ऐसे याद कर लो। और इसमें से 15 महिलाएं इसमें शामिल थी। 284 सदस्यों में से कितनी महिलाएं थी बच्चों? इसमें 15 महिलाएं इसके अंदर शामिल थी। और 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में ये लागू हो जाता है। और जो ओरिजिनली बना था बच्चों, उसमें कुल 395 अनुच्छेद यानी कि 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग 22 पार्ट्स थे, और 8 अनुसूचियां यानी कि 8 स्केड्यूल्स थे। और आज का जो स्टेटस है वो ये है, 470 के करीब आर्टिकल हैं, 25 पार्ट्स हो चुके हैं इसके, और 12 अनुसूचियां, 12 स्केड्यूल्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने जीता जागता मौजूद है, और हम सब लोग उसका पालन करते हैं, ठीक है। तो बताइएगा जरूर ये कैसा लगा। मेरे बारे में जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, बता दूं, मैं डॉक्टर तरुणा वत्स अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ। RAS ACF एग्जाम के लिए, राजस्थान GK के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं प्लस से। ये मेरे कोर्सेज की लिस्ट है, और हमारा रेफरल कोड मारो राजस्थान परिवार का MRP10 यूज करना ना भूलिएगा, सबको 10% डिस्काउंट मिलेगा इससे, ठीक है बच्चों। और इसमें आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी कर लोगे आप, RPSC RS FMB के जितने भी एग्जाम्स हैं, बस मुझसे ज्यादा नहीं बोला जा रहा, सबकी तैयारी आप लोग कर सकते हो। क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ, RAS वाले बच्चे 2 साल का प्लान चूज कर लो। जिसको लग रहा है आने वाले 1-2 साल में हमें सरकारी नौकरी चाहिए, सीधा 2 साल का प्लान 8400 का है, MRP10 लगाते ही 7500 का हो जाएगा। बाकी सभी बच्चे अपनी मर्जी से अपना प्लान चूज कर सकते हैं। जिनको लगता है मुझे सिर्फ 3 ही महीने पढ़ना है, 3 महीने का, 1 साल पढ़ना है, 1 साल का, बेस्ट प्लान बच्चों 2 साल का ही है, 350 रुपए महीना पड़ता है, जैसे मोबाइल रिचार्ज कराया ऐसे है। तो मस्त आप कर लो। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर वाली शीट में लगाना भूल गई हूँ, आप लोग प्लीज कर दो। वीडियो पसंद आया है और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, अगर ऐसे ऐसे और वीडियोस देखने जाते हो तो प्लेलिस्ट पे जाओ, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखिए सभी बच्चों, ठीक है। कोरोना का चल रहा है अभी, सभी प्लीज आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, घनो घनो आभार।